फरमाते बनी इसराइल में 3 शख्स, कई लोग 3 शख्स सफर के इरादे से निकले, सफर के इरादे से निकले, तिजारत करने के लिए, दुकानदारी करने के लिए निकले। पहाड़ी रास्ता था, जा रहे थे तीनों लोग, देखा कि एक तूफान आने वाला, एक तूफान आने वाला। उस तूफान से बचने के लिए कहा कि कुछ जगह तलाश कर लो जिससे इस तूफान से बचा जा सके। तो उन तीनों ने देखा कि पहाड़ में एक गार था। गार उसको कहते हैं जो अंदर से थोड़ा फराख हो और ऊपर से तंग, जैसे तन्नूर। तन्नूर का निचले वाला हिस्सा थोड़ा फैला होता है और ऊपर से उसका मुंह छोटा होता है। तो ऐसा एक गार नजर आया। तो उन तीनों ने कहा कि देखो ये गार है, इसमें छुप जाओ। तो उस गार में उस तूफान से बचने के लिए छुप गए तीनों हजरात। गौर से समझना, बशरू भाई थोड़ा इधर हमारी तरफ देखो तो नींद नहीं आएगी। तो उसमें तीनों लोग छुपने के लिए चले गए। तूफान ऐसा था खूंखार, एक भारी वजनी पत्थर चोटी से पहाड़ की लुढ़कता हुआ आया और उसी गार के मुंह पे आया और रुक गया। समझिए, गौर से सुनिए इस बात को। अल्लाह के नबी की बात है, हमारी बात नहीं, अल्लाह के रसूल की बात, प्यारे आका की बात, अल्लाह के प्यारे महबूब की बात, इमामुल अंबिया की बात, सैयदुल बशर की बात। फरमाते कि इतना भारी पत्थर लुढ़क करके आया, उसी गार के मुंह पे ढक गया। अब उन तीनों में इतनी ताकत नहीं थी कि इतने वजनी पत्थर को सरका सके और गार से नजात पा ले। अब वो मौत थी ना भाई, मौत में तो कोई दूरी थी नहीं, मौत करीबे तो थी। उन तीनों ने कहा कि इस पत्थर से कैसे निकला जाए, इतनी ताकत नहीं इसको सरका सके। तो उन तीनों ने आपस में मशवरा किया, सलाह किया। उस सलाह के ऊपर गौर कीजिए। उन तीनों ने मशवरा किया कि जो हमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी में नेक अमाल किए हैं, उन नेक अमाल के सदके तुफैल में अल्लाह से दुआ करें। इस बला को तो अल्लाह ही टाल सकता है, लेकिन जो हमने नेक अमाल किए हैं, उन नेक अमाल के सदके और तुफैल में दुआ करें। अब उन तीनों दुआएं तो तीनों की अलग अलग हैं और एक बड़ी चादर अल्लाह के रसूल ने बिछा दी है। इस हदीस पाक की तफसीर अगर बयान की जाए और इसकी तशरीह बयान की जाए तो पूरी रात चाहिए। तीनों ने अलग अलग दुआएं की, लेकिन उन तीनों की दुआ का हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे हैं, एक शख्स की दुआ का जिक्र कर रहे हैं जो जिस जिम्न में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। तीनों ने दुआएं की कि अल्लाह के रसूल मुख्तसर बता भी देते, वरना आपके दिमाग में एक बात बनी रहेगी कि उन तीनों ने कौन कौन सी दुआ की। तो देखिए, और दुआएं जो तीनों ने की अपने नेक अमाल के सबके और तुफैल में, वो तीनों जानदार हैं और हमारे और आपके लिए गौर फिक्र वाली है। एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल तू जानता है कि एक नौकर हमारे वहां मजदूरी करता था और फिर इसके बाद जब वो अपने घर जाने लगा तो कुछ पैसे उसकी मजदूरी के हमारे पास रह गए, चंद दिरहम उसके हमारे पास थे नहीं, रह गए। हमने कहा कि जब आना तो ले लेना, और सारी मजदूरी हमने उसको दे दी। या इलाहुल आलमीन, वो एक मुद्दत के बाद 12 साल के बाद हमारे पास अपनी मजदूरी लेने के लिए आया। समझ लो ऐसा ईमानदार कोई मिलेगा? अरे पहाड़ के उस गार के मुंह पे पत्थर लुढ़क करके आया और तुम्हारे एक इतनी बड़ी कंकड़ी लुढ़क करके आए। ऐसे अमाल नहीं जो दुआ अल्लाह से करो तो हट जाए। पहले उसकी दुआ देखिए कितनी जानदार है। 12 साल के बाद वो मजदूर अपने चंद दिरहम मांगने के लिए आता है, लेकिन उसने क्या किया, जिसके जिम्मे मजदूरी थी उसने उसके जो दिरहम थे उनसे बकरियां खरीद ली, और जब बकरियां ज्यादा हो गई तो उनको बेच करके उसने ऊंट खरीद लिए, और जब ऊंटों का एक बड़ा रेवड़ हो गया तो उसने एक नौकर रख दिया उनके चराने के लिए। और जब वो 12 साल के बाद अपनी मजदूरी लेने के लिए आया कि मेरे कुछ दिरहम रह गए थे, तो उसने कहा कि ये सारे ऊंट तेरी मजदूरी है। तो उसने कहा कि अच्छी मजाक कर रहे हो मालिक, ये मजाक नहीं तो और क्या है, चंद दिरहम मजदूरी के रह गए, जब ये सारे ऊंटों का रेवड़ हमको दे रहे हो, ये तुम्हारी मजदूरी है। तो उस मालिक ने कहा, उसने कहा जो वो दुआ कर रहा है कि मैंने कहा कि अरे मजदूर, ये सारी मजदूरी
अरे ये ऊंट तेरे ही है, तेरे ही दिरहम से हमने बकरियां खरीदी थी, और जब वो ज्यादा हो गई तो उनको बेच करके हमने ऊंट खरीदा, और ये जो ऊंट तू देख रहा है तेरे ही पैसों से हमने खरीदा, तो इसका तू ही मालिक है। अरे अल्लाह, अगर ये काम हमने तेरी रजा और खुशनुदी के लिए किया तो ये पत्थर सरक जाए। अरे पत्थर सरक गया, हट गया। ये काम उसने अच्छा किया खराब? ये हम कर सकते हैं यार। हम तो 20 रुपये 200 रुपये में मजदूर लगाते हैं और कोशिश करते हैं 190 इसको दे करके दरवाजे से हटाए, जबकि अल्लाह के नबी का फरमान सुन लो कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने के पहले दे दो। हमारी नियत क्या है? 4 दिन रोक ले, 8 दिन रोक ले, 10 दिन रोक ले, यही तो नियत है हमारी। तो बताओ, हम दुआ कर लिए अल्लाह ये हमारे घर में जो मुसीबत और आफत आई है, अय अल्लाह हम मजदूर को लगाते हैं लेकिन उसकी मजदूरी 1 महीने बाद देते हैं। अय अल्लाह इस मुसीबत को दूर कर दे, अय अल्लाह इस मुसीबत को दूर कर दे। मुसीबत दुगनी होगी, तिगुनी चौगुनी हो जाएगी। एक बेटा तुम्हारा बेड़ा है, सारा घर बेड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुमने अल्लाह को खुश किया है ना। मजदूरी अल्लाह के रसूल फरमा रहे पसीना खुश्क होने के पहले दे दो, और तुम 3 महीना अपना काम चलाए रहे हो, और इसके बाद जब वो आया तो 10-10 रुपये उसको पकड़ा रहे हो। ये अल्लाह की रजा खुशनुदी का काम कर रहे हो। फंसोगे तो वही, दुनिया में भी फंसोगे और आखिरत में फंसोगे। पता तो वही चलेगा जब हुकूकुल इबाद की अदालत में आपको फरिश्ते ले जाकर के पेश करेंगे, और वहां सारे दावेदार खड़े होंगे, अपना अपना मांग रहे होंगे हक। उस वक्त फंसोगे। खेल तमाशा नहीं है। ये बात जो हदीस पाक बताई जा रही, थोड़ा गौर कीजिए। उस शख्स ने सारे ऊंटों को दे दिया, कहा कि ये तेरी मजदूरी है, तू इसका मालिक है। पत्थर सरका, पत्थर सरक गया। अब आगे बढ़िए। दूसरे, ये मुख्तसर बता रहे हैं, ये हदीस पाक तो कई पन्नों की है, और इसकी तशरीह इमाम नूरी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम जलालुद्दीन सीवती ने और तफसीर के साथ बयान फरमाया है। पूरी रात चाहिए इस हदीस पाक को। इतनी बड़ी चादर अल्लाह के नबी ने बिछा दी है हमारी और आपकी फलाह के लिए, हमारी और आपकी बहबूदी के लिए, हमारे और आपके नफा के लिए। जो अल्लाह के नबी ने बात बताई वो है तो हमारे और आपके नफा के लिए। तो इतनी चादर अल्लाह के नबी ने फरमा दी बुखारी शरीफ में, जिसको इमाम जलालुद्दीन सीवती ने इसको बड़े तफसील के साथ बयान फरमाया है। अब दूसरे शख्स ने कहा कि अल्लाह तुझे मालूम कि मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरी एक चचाजाद बहन थी, और उस पर फाकों की नौबत आ गई। उसमें फाकों की नौबत आ गई, कई रोज उसको फाके हो गए। उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे थे। क्या फरमा रहे? मेरी एक चचाजाद बहन थी, उसमें से 3 लोगों में से दूसरा मांग रहा है। भाई एक की तो दुआ हो गई, आपने सुना एक की दुआ, पत्थर सरका। अब दूसरा तो जो दुआ मांग रहा है, जरा उस पर गौर कीजिए और बहुत गौर कीजिए। थोड़ा हल्का फुल्का नहीं, हल्के में मत लीजिए। अल्लाह के रसूल की बात है। फरमाया मेरी एक चचाजाद बहन थी, और उस पे ऐसा तंगी का वक्त आया कि उसको फाके होने लगे। उसके मासूम 2 बच्चे थे, वो भूख की वजह से तड़प रहे थे, नीम जा थे, मौत की गोद में पहुंच गए। वो मेरे पास कर्जा लेने के लिए आई, मेरे पास कर्जा लेने के लिए आई। तो मैंने उससे कहा तुम्हें कर्जा तो दे सकता हूँ, तुम्हें कर्जा तो दूंगा, लेकिन 1 रात मेरे पास तुम्हें गुजारनी होगी, और कर्जा लूंगा नहीं, उसको वापस नहीं लूंगा। मैंने दे दिया, और दे देने के बाद वो पैसे लेकर के अपने घर गई, बच्चों को खिलाया पिलाया, उनकी जान से जो आ बनी थी वो खेलने कूदने लगे, और वो अपने वादे के मुताबिक आ गई। रात 3 की तन्हाई में आई, और उसने ये कहा कि तुमने तो अल्लाह के वास्ते कर्जा दिया है, लेकिन मैदान हश्र में तुम्हें शर्म नहीं आती कि हमारे पर्दे बकारत को चाक करने में, जिना करने में, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस जगह पे जिना होता है उस जगह की जमीन कांप जाती है। और मैदान हश्र में क्या जवाब दोगे? ऐसा
बदफेल करने में तुम्हें शर्म नहीं आती। उसने कुछ ऐसी नसीहत आमेज बात बताई, हमको समझाई, तो हमने वो जो पैसे दिए थे वो भी माफ कर दिया और उस फेल से हमने तौबा कर लिया और उसको पाक दामन उसके घर वापस कर दिया। अल्लाह तेरे खौफ से और तेरी रजा और खुशनोदी के लिए अगर हमने ये अमल किया तो ये पत्थर सरक जाए भैया, और सरक गया। लेकिन इतना नहीं सरका कि तीनों लोग निकल जाए। दूसरी क्या कह रही, दूसरे शख्स ने क्या दुआ कहा, आ रही बात पल्ले पड़ी कि नहीं। और यहाँ अगर कोई नौजवान लड़की मिल जाए तो हमारा क्या हाल होगा। वो अगर 5 रुपए हमसे मांगने के लिए आए तो 5 महीने के लिए उससे हम इकरार करवाएंगे। ये हाल हमारा, क्या हश्र होगा। उस शख्स ने माफ कर दिया, पैसे भी माफ किया, उसकी इज्जत को भी पाक दामनी के साथ घर पहुंचा दिया। अल्लाह ने पत्थर को सरका दिया। अब आइए जो मेन बात हमको बयान करनी थी। तीसरा शख्स रह गया, पत्थर सरका लेकिन इतनी जगह नहीं बनी कि तीनों निकल जाए। अब तीसरा शख्स कह रहा है, अल्लाह तुझे मालूम कि मेरे माँ बाप दोनों बूढ़े थे, मेरे माँ बाप दोनों बूढ़े थे, तो मैं जंगल बकरियों को चराने के लिए जाया करता था और जब बकरियों को वापस लाता तो सबसे पहले माँ बाप की खैरियत पूछता और बकरियों का दूध निकाल करके अपने माँ बाप को पिलाता और फिर इसके बाद मैं खुद खाता, बीवी बच्चे खाते। एक रोज बकरियां चराने के लिए गया, अल्लाह तुझे खूब मालूम है, बकरियां चराने के लिए गया और देर से वापसी हुई। मेरे माँ बाप सो चुके थे, मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने दूध का प्याला लेकर के माँ बाप के सरहाने खड़ा हो गया और कहा कि इनको जगाना अदब के खिलाफ है, क्योंकि ये मीठी नींद में सो रहे हैं। तो मैंने जगाना भी अल्लाह अदब के खिलाफ समझा, जगाना भी बेअदबी मैंने समझा माँ बाप की शान में कि ये बेअदबी और गुस्ताखी हो जाएगी अगर इनको जगाते। दूध लेकर के खड़ा रहा और मेरे बच्चे तड़पते रहे भूख की हालत में, लेकिन मैंने बच्चों को न खिलाया पिलाया, न बीवी ने कुछ खाया और न मैंने कुछ खाया, हत्ता कि उनके जागने का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर भैया, इसके बाद हम बात को खत्म कर रहे हैं, वहीं पे रख दो, बात न करो। वो जागने का मैं इंतजार करता रहा, मेरे माँ बाप जगे तो इनको दूध पिलाऊं, हत्ता कि पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई। मेरे सुबह माँ बाप उठे, बेदार हुए, पूरी रात मेरे बच्चे तड़पते रहे और बीवी ने खाया, न बच्चों को खिलाया और न मैंने खाया। और जब मेरे माँ बाप जगे तो मैंने उनके मुंह को धुलाया और उनको दूध पिलाया, फिर इसके बाद में बच्चों को खिलाया और मैंने खाया। आय अल्लाह, अगर ये अमल तेरी रजा और खुशनोदी के लिए किया तो ये पत्थर सरक जाए। वो पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे टिका जाकर के जमीन पे। आ रही पीछे वालों की बात समझ में? आ रहे हैं। माँ बाप मेरे बूढ़े थे, मैं बकरियां चराने के लिए गया और बकरियों को लेकर के जब घर आया तो देर हो चुकी थी और मेरे माँ बाप दोनों सो चुके थे। मैंने दूध निकाला और उनके सरहाने खड़ा हुआ तो वो सो रहे थे। मैंने जगाना अदब समझा, अदब के खिलाफ समझा, मैंने जगाना बेअदबी समझा, इसलिए उनके जागने का इंतजार करता रहा और दूध का प्याला लिए उनके सरहाने खड़ा रहा। बताइए, दूध का प्याला लिए हुए माँ बाप के सरहाने खड़ा रहा, हत्ता की पूरी रात हो गई, हत्ता की पूरी रात हो गई। सुबह जब वो बेदार हुए, उनके मुंह को धुलाया और दूध पिलाया, तब अपने बच्चों को खिलाया और बीवी ने खाया और मैंने खाया। अय अल्लाह, अगर तेरी खुशनौदी के लिए, तेरी रजा जोई के लिए मैंने ये अमल किया तो ये पत्थर सरक जाए। पत्थर ऐसा लुढ़का तो फिर जमीन में टिका करके और वो तीनों बच गए। आई बात समझ में भैया? ये है माँ बाप का उफ्यू वाला तनहरुमा। कुरान क्या फरमा रहा? उफ न कहो, न उनको डांटो और उनके सामने वकुल लहुमा कौलन करीमा, और अदब की बात करो। भाई ये इतना बता दिया गया मुख्तसर तरीके से। इताअत वालिदैन में तो लाखों अहादीस, लाखों रिवायतें और हजारों अहादीस मौजूद है, हजारों अहादीस मौजूद है और बहुत सारी अहादीस है। एक हदीस पाक और आपके सामने बयान कर दूं।